दोस्तों, आप सभी का जीके जीतविक चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको कंटिन्यू लगातार यहाँ पर जीके की, जीएस की, करंट अफेयर्स की क्लासें करवा रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर जीके जीएस की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आप सभी को सबसे सटीक और सबसे सिलेक्टेड प्रश्नों की क्लासें। तो आप सभी बिल्कुल चैनल पर बने रहिए और जो भी क्लासें आती हैं उन सभी को अटेंड करें। इसी के साथ आज की जो टेस्ट सीरीज है, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसको हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से। आप सभी के लिए फर्स्ट पर्सन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। यानी नागरिकता जो अधिनियम है 1955 का, उसके अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसके लिए भारत का मूल निवासी होने के लिए कितने साल भारत में गुजारने होंगे? सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, 7 वर्ष करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मंत्रालय है जो भारत में नागरिकता से संबंधित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? सही आंसर है संसद को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? सही आंसर है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? डी बसु का, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, ये यानी एक के अय्यर। यानी किसका कथन था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? ये कथन था भीमराव अम्बेडकर का। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव मापी जाती है हाइड्रोमीटर में, गाइगर यानी गाइगर काउंटर में, सिस्टोमीटर में या फिर अमीटर में। तो रेडियो एक्टिविटी किस में मापी जाती है? ये मापी जाती है यानी गाइगर काउंटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मतलब जो निम्नलिखित युग्म है, इनमें कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। तो कौन सा एक है जो कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की? यूरेनियम विखंडन, नाभिकीय विखंडन, अल्फा विकिरण, गामा विकिरण। ओटो हॉर्न ने अणुबम जो है अणुबम, उसकी खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? ये की थी नाभिकीय विखंडन के आधार पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को
ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पॉलीग्राफ को, टरबाइन को, रेडिएटर या फिर कवाइंड्रेट को। तो निम्नलिखित युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? सही आंसर होगा रेडिएटर को लाया जाता है। नेक्स्ट है, जापान में नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो जापान में नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सही आंसर है प्लूटोनियम, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवर्तित किया है? यूके ने, चीन ने, अमेरिका ने, दक्षिण अफ्रीका ने। किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवर्तित किया है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तत्व को उर्वरक में नहीं पाया जाता वह है, यानी तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस। यानी क्या है जो यहाँ पर मतलब उर्वरक में नहीं पाया जाता है, कौन सा तत्व हो सकता है? सही आंसर है हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक है जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कौन सा उर्वरक है जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? सही आंसर है अमोनियम सल्फेट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है यहाँ पर? सही होगा सोडियम सल्फेट, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, प्रदूषण, मिट्टी, बीज। तो पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? बिल्कुल मिट्टी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है? यानी कौन एक कपी नहीं है? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर या फिर ओरंगुटान। तो कौन एक यहाँ पर कपी नहीं है? लंगूर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? डूब है, इस पे रेडियम है, नट है, एक बीज बेरी है। तो फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, बिल्कुल डूब यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। खमीर किसका उदाहरण है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु, शैवाल। खमीर किसका उदाहरण है? सही आंसर होगा जीवाणु का। नेक्स्ट है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है? रीठे की पत्तियाँ, विंडू की पत्तियाँ, आड़ की पत्तियाँ, शहतूत की पत्तियाँ। तो रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है बिल्कुल विंडू की पत्तियाँ। नेक्स्ट है, पपीते में पीले रंग का कारण है? पपेन, लाइकोपिन, केरिकाजेंथिन, कैरोटीन। तो पपीते में पीले रंग का कारण आपको बताना है। सही आंसर है कैरोटीन, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उड़ने वाला स्तनपायी है? जंगुआर, शत्रुमुर्ग, पेकिलन, चमगादड़। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? सही आंसर होगा पेली यानी पेकिलन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। कौन सा एक फल है? बिल्कुल शकरकंद, करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं बिल्कुल सरीसृप में। नेक्स्ट है प्याज की छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, एमिनो अम्ल, कार्बोलिक अम्ल। तो प्याज की छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं? सही आंसर होगा बिल्कुल डी, कार्बोलिक अम्ल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सील किसकी जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। तो सील किस जाति का है? सही आंसर होगा पक्षी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो कौन सा एक कीट नहीं है पूछ रहा है आपसे। और जल्दी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा मच्छर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेक्टस से या फिर पके फल के लेक्टस से। तो अफीम किससे प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर होगा जड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न है अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन या फिर क्यूनिन। तो अफीम का मुख्य अवयव क्या है? एट्रोपिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप। तो प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी जंतु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी में फ्रेंड्स हम यहीं तक बात करेंगे। अगर आप कंटिन्यू जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप चैनल पर लगातार बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले लगातार मिलती रहे। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू क्लास में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।